सोचो अगर कल सुबह उठते ही तुम देखो धरती पर कोई इंसान नहीं, बिल्डिंग खाली है, सिटी साइलेंट है और हर जगह जंगल जंगल ही जंगल, वैसे ही जैसे डायनासोर्स के टाइम पीरियड पे था। ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि धरती का रियल पास्ट है। एक टाइम जब डायनासोर ने हमारे अर्थ पर कंप्लीटली राज किया था। एक टाइमलाइन के हिसाब से करीब 23 करोड़ साल पहले धरती पे डायनासोर्स का एरा स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वो हर जगह फैल गए। अगले कुछ करोड़ साल में डायनासोर्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उनका फूड चेन एकदम टॉप पर पहुंच जाता है। मेरा मतलब उनका कोई कंपटीटर नहीं होता। कंपटीटर का मतलब ये होता है उनका कोई शिकार नहीं करता। जंगल हो या डेजर्ट या समुद्र, हर जगह उनका राज होता है। कुछ डायनासोर इतने बड़े थे कि उनका हाइट बिल्डिंग के बराबर होता था और कुछ इतने फास्ट जो 1 सेकंड में शिकार कर लेते। उस समय धरती का क्लाइमेट इतना परफेक्ट था, वार्म क्लाइमेट, डेंस फॉरेस्ट और ऑक्सीजन अलग ही लेवल का। ये उनको हेल्प करता था सरवाइव करने में। इसी वजह से डायनासोर्स लगभग 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किए। अगर कंपेयर करो हम ह्यूमन से, हम लोग सिर्फ 2-3 लाख साल से ही इस धरती पर हैं। मतलब डायनासोर्स ने हमसे 1000 गुना ज़्यादा समय तक सरवाइव किया। लेकिन टाइमलाइन के सबसे शॉकिंग करने वाले मोमेंट 66 मिलियन साल पहले धरती पर एक ऐसा इवेंट होता है जिसे साइंटिस्टों ने नाम दिया पेरिलियन एक्सटेंस। ये एक ऐसा इवेंट है जहां मैसिव एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया। वैज्ञानिक के अनुसार ये एस्टेरॉयड लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक चौड़ा था और ये आज के मेक्सिको रीजन में जाकर गिरा। इसका प्रभाव इतना पावरफुल था कि पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया। मतलब कि इतना एक्सप्लेनेशन जो कभी हमारे ह्यूमन इतिहास या डायनासोर के इतिहास में हुआ नहीं था। इससे इतना शॉकवेव निकला जो हज़ारों किलोमीटर तक डिस्ट्रॉय कर दिया। अर्थक्वेक आए, सुनामीज आए और कोस्टल एरिया बर्बाद हो गए। इसी वजह से हर जगह वोल्केनो इरप्ट होने लगे और डायनासोर्स का धीरे धीरे नामो निशान ख़त्म होने लगा। लेकिन सबसे डेंजरस इफेक्ट अभी बाकी था। इम्पैक्ट के बाद धूल, स्मोक और गैस एटमॉस्फेयर में फैल गई, जिसके वजह से सनलाइट धरती तक आना बंद हो गया। कुछ महीने, कुछ साल धरती पर अंधेरा छाया रहा, टेम्परेचर गिर गया और क्लाइमेट सडनली कोल्ड पड़ गया। इसके वजह से सबसे पहला इफेक्ट पड़ा हमारे प्लांट पे, जो सनलाइट के वजह से अपना फूड बनाते हैं, जो अब भोजन नहीं बना पाएंगे। जब सनलाइट नहीं मिला तो प्लांट मरने लगे और यहीं से स्टार्ट होता है डेडली फूड चेन रिएक्शन। इसे हम लोग कहते हैं फूड चेन कोलैप्स। प्लांट्स के मरने के बाद हार्बीवोरस भी मरने लगे और जब हार्बीवोरस मरेंगे तो कार्निवोरस थोड़ी ना जी पाएंगे और धीरे धीरे वो भी विलुप्त हो गए। कुछ ही सालों में 75% लाइफ धरती से ख़त्म हो गई। जो डायनासोर लगते थे मरेंगे ही नहीं, वो हिस्ट्री में बन कर रह गए। लेकिन समय यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि कुछ छोटे क्रिएचर्स बच गए, स्पेशली स्मॉल मैमल्स और कुछ बर्ड लाइक डायनासोर्स जो इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लिए गए। एक्चुअली आज के जो बर्ड हैं वो डायनासोर्स के ही डिसेंडेंट हैं। अब अर्थ पे कोई रिकॉर्डिंग कैन नॉट बी अवेलेबल करेंटली। लेकिन टाइमलाइन यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि कुछ छोटे क्रिएचर्स जैसे स्मॉल मैमल्स और कुछ बर्ड बच गए जो इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल गए। एक्चुअली आज के जो बर्ड हैं वो डायनासोर्स के ही डिसेंडेंट हैं। अब अर्थ पे एक रिसेट मोड चालू हो गया, ना कोई प्रेडिटेटर ना डायनासोर्स, अब सिर्फ छोटे क्रिएचर्स ही थे।
डायनासोर्स के जाने के बाद इन्वायरमेंट में जगह खाली हो जाती है और नए स्पीसीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। मिलियंस ऑफ ईयर तक प्रोसेस चलता रहा, जहां छोटे मैमल्स धीरे धीरे ग्रो करते रहें और इन्वॉल्व होते रहें। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब हमारी कहानी नई मोड़ पर आती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेती है, इस प्रोसेस के थॉट स्मॉल मैमल्स धीरे धीरे चेंज होने लगे। कुछ प्लांट पर रहने लगे, कुछ पेड़ पर रहने लगे, कुछ घर बनाकर रहने लगे। टाइमलाइन में अगर बदलाव हुआ तो अर्ली ह्यूमंस का डेवलप स्टार्ट होने लगा और यहीं से शुरू होता है हम ह्यूमंस का डेवलपमेंट। हम इंसान धीरे धीरे पेड़ पर रहने लगे। पेड़ पे रहने के बाद हम लोग को खाना अच्छे से नहीं मिल पाया तो हम लोग ज़मीन पर चलने लगे। इसी वजह से हम लोग पूरी धरती पर फैल गए। हमारे चैनल पर एवोल्यूशन पे एक वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी कहानी के मोड़ पे ओर। सबसे पहले होमो एबलिस जो बेसिक टूल का यूज करते थे शिकार करने के लिए। फिर आते हैं होमो इरेक्टस जो सीधा होकर चलना शुरू कर चुके हैं और इन्होंने ही फायर का आविष्कार किया था। और फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन कंटिन्यू होता गया और फाइनली हम आते हैं होमो सेपियन जो आज के मॉडर्न ह्यूमंस हैं। हम इंसान अपनी इंटेलिजेंट की वजह से अलग बन जाते हैं। वो लैंग्वेज डेवलप करते हैं, टूल बनाते हैं और फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम लोग सिविलाइजेशन बिल्ड करते हैं और आज के टाइम ह्यूमन अर्थ पर डोमिनेंट स्पीसीज बन चुकी है। लेकिन अगर तुम पूरी टाइमलाइन देखो, हम ह्यूमंस सिर्फ लाख साल से ही हैं और जहां डायनासोर 16 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किए। फिर आज कंट्रोल हमारे ह्यूमंस या हम लोग का ही है। लेकिन ये कहानी एक वार्निंग भी देती है, हम इंसान कोई परमानेंट नहीं है, हमारा भी अंत कभी ना कभी होगा, ना ही वो वर्ल्ड वॉर के रूप में हो या कोई नेचुरल आपदा के रूप में हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ठोक सकते हैं ऐसे न्यू मज़ेदार वीडियो के लिए। अभी के लिए करते हैं साइन अप।